क्लास 11th का ये चैप्टर है कॉनिक सेक्शंस। इसके अंदर 10.1 हमने सर्कल्स वाला किया है, 10.2 पैराबोलाज में है। तो थोड़ा सा पैराबोला के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से पैराबोला होता है। इसकी जनरल इक्वेशन इस तरह से आएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसमें तो है वाई स्क्वायर के टर्म में। दो इक्वेशन आएंगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये कब कब होती हैं और क्यों होती हैं, इसके बारे में देखिए। जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा तो आप ध्यान देखिए, पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड में होगी। पैराबोला की ओपनिंग राइट साइड में होगी। जब आप किसी चीज़ को थ्रो करेंगे प्रेशर के साथ में, तो वो एक हाफ कर्व लेकर के वापस से अर्थ की तरफ आएगा। तो ये इस तरह से राइट साइड में इसकी ओपनिंग होगी। पैराबोला की स्पेसिफिक चीज़ क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं एफ लिखा हुआ, ये जो आप एफ लिखा हुआ देख रहे हैं इधर की तरफ, ये इस पैराबोला का फोकस है। ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसमें a और 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे वाई एक्सिस तो 0, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और ये पॉजिटिव साइड में है। ये जो आप देखते हैं इस तरह से, ये वर्टेक्स है, ये वाला। ये वर्टेक्स है जो कि ओरिजिन पे है, जो कि ओरिजिन पे है। ओरिजिन के राइट के अंदर पॉजिटिव आता है, लेफ्ट में नेगेटिव आता है। इस वर्टेक्स ओ से अगर आप मान लीजिए कि एफ तक जाते हैं, तो ओ एफ से लेकर के अगर आप यहाँ पर आएंगे एम तक, डिस्टेंस बराबर है, ओ एफ और ओ एम बराबर है यहाँ पे। तो जो एम का जो कोऑर्डिनेट है वो -a0 हो जाएगा। तो इसलिए जो परपेंडिकुलर लाइन है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -a। तो ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। इसे डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। कोई भी पॉइंट पैराबोला पे होगा, जैसे ये P1 पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस f से होगा, वैसा ही उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B1 से होगा, दोनों बराबर होंगे। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट। P2 और F का जो डिस्टेंस होगा P2F, वो P2 B2 के बराबर होगा। तो इसीलिए जो पैराबोला की डेफिनेशन बनती है वो आपने किताब में पढ़ी होगी। वो इस तरह से बनती है कि जो ये पैराबोला क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट बट नॉट ऑन द लाइन। फिक्स पॉइंट कोई है फोकस, और एक लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इससे वो वाला पॉइंट फोकस से और उस लाइन से बराबर दूरी पर है। तो ऐसे अगर पॉइंट को मिला दिया जाए तो जो बनेगा उसको पैराबोला बोलते हैं। अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ax है, 4ax है, वाई स्क्वायर के टर्म में है, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसकी ओपनिंग राइट साइड में है x एक्सिस पे। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, इस तरह से जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, क्योंकि वाई स्क्वायर की टर्म में है, लेकिन लेफ़्ट साइड में है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेगी। ये आपको दूर बना हुआ दिख रहा है, इसको यहाँ पर बना लीजिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर रहेगी। ये डिस्टेंस इसकी और इसकी डिस्टेंस बराबर रहेगी इसमें। उसी तरह से अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा वाई एक्सिस की तरफ, अगर एक्स स्क्वायर के टर्म में पैराबोला की इक्वेशन है तो। और इसकी जो इक्वेशन रहेगी वो वाई इक्वल टू -a रहेगी। ये एक्स एक्सिस है।
और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay है तो ये डाउनवर्ड खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे इसलिए खुलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर में है, इसलिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वाई स्क्वायर तो एक्स एक्सिस पे खुलेगा, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो राइट साइड खुलेगा, एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड खुलेगा। दूसरी चीज़ है, एक्स स्क्वायर के टर्म में है तो वाई एक्सिस इसका सिमेट्रिक ऑफ एक्सिस होगा, और वाई की जो टर्म है वो अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड खुलेगा ऊपर की तरफ, और वाई की टर्म नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ खुलेगा। और इसके फोकस के जो पॉइंट होंगे a0, और लेफ्ट में खुलेगा तो -a0। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो फोकस होगा 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। और अगर डाउनवर्ड होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, तो ये भी है वाई एक्सिस के ऊपर ही, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ जब वो आएगा तो वाई की जो वैल्यू है वो -a हो जाएगी। लेटस रेक्टम जो आप पैराबोला देख रहे हो, ये वाला, ये जो आप पैराबोला देख रहे हो, इस पैराबोला को, इसमें जो ए बी दिख रहा है जो कि फोकस से होकर के जा रहा है, आप ध्यान रखना, ए एफ बराबर एफ बी, यहाँ पे ए एफ बराबर एफ बी है। जो ये यहाँ से फोकस से होकर के जा रहा है और पैराबोला को दो साइड में टच कर रहा है, ये डिस्टेंस जो ए बी जो है इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, ये 4a के बराबर है। दिस इज़ 4a। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से यहाँ पे ए एफ और ए सी, यहाँ पे ए एफ और ए सी बराबर है एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो कि एक लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पे है। तो लाइन ये है डायरेक्ट्रिक्स, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, जिसके ऊपर सी है, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स है। तो ए एफ और एफ सी बराबर है, ये आपका वाई एक्सिस आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, उतनी डिस्टेंस यहाँ है। ये अगर ए है तो ये भी ए है, तो ये भी डिस्टेंस ए सी भी ए हो गई। तो ये ए सी 2a हो गई, 2a, तो ये भी 2a हो गई, और ए एफ एफ भी बराबर है तो ये भी 2a हो गई, तो इसलिए ए भी 4a हो जाती है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, आप आइए। ये देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। क्या निकालना है? पहले में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। फोकस तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो आप एक चीज़ को देखिएगा इसके अंदर कि सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in term of y square, therefore axis of parabola is x axis। तो ये इस तरह से हुआ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कोफिशिएंट जो x का है पॉजिटिव है, इन गिवन इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, कोफिशिएंट of x is positive,
therefore parabola opens at right side. ये वाली बात हुई। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये इस तरह से ये पैराबोला बनेगा कुछ। ये एफ रहेगा, ये आपका वाई एक्सिस रहेगा, ये जो है ये 0 0 रहेगा। ये आपको ए निकालेंगे तो ये ए 0 होना चाहिए, 4ax में है तो इसको 12 को जो है आपका क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और आपका क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो 4a इक्वल टू 12 है, तो इससे क्या होता है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं तो a इक्वल टू 3 हो जाता है। तो इस कोऑर्डिनेट, फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 3 0। ये 3 0 हो जाता है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये x इक्वल टू -3 इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। अब ये पूछते क्या हैं इसके अंदर, ये पूछते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, वो तो हो गया 3 0 इस तरह से। एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपने बताया x एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 एंड द लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एक चीज़ और भी कुछ पूछी है, ये हो गया 4a होती है, तो a कितना है 3 है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इज 3 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -3 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12। ये इस तरह से होता है। एक बार आप फिर देख लीजिए, जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x वाई स्क्वायर के टर्म में है, तो उसकी एक्सिस x एक्सिस है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो राइट साइड में खुल रहा है, तो 4a के साथ में उसके x के कोफिशिएंट को आमने सामने रखेंगे 4a के साथ में। जब तो a की वैल्यू आती है 3 और फोकस की वैल्यू जब राइट ओपनिंग हो तब a0 फोकस की कोऑर्डिनेट होती है, उसकी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे a है 3, तो 3 0 हो गया। डायरेक्ट्रिक्स इस a का माइनस होगा यहाँ पे x इक्वल टू -a, तो ये हो गया x इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब आप कीजिए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड लीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in x square term, therefore axis of parabola
इज वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म के अंदर है तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और कॉफिशिएंट ऑफ वाई इज पॉजिटिव यहाँ पे दिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये अपवर्ड होगा ये। एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव, सो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो ये इस तरह से होगा कुछ। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये इसका वर्टेक्स है 0 0। तो ये क्या होगा, x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और ये होगा माइनस का a। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये हो जाएगी y इक्वल टू माइनस a। आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स इसकी कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस का a। अब यहाँ पे a निकाल लेंगे तो हमको फोकस के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी मिल जाएगी, और लेटेस्ट रेक्टम तो 4a होगा। तो यहाँ पर है, तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y विद, ऐसे पैराबोला की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि अपवर्ड खुलता हो, वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसके साथ ही कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4a इक्वल टू 6, दोनों तरफ 4 का भाग देते हैं तो आपके पास में a इक्वल टू 6/4 आ गया, तो ये आपके पास में 3/2 आ गया। तो आपका जो ये फोकस है f, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने, इसके कोऑर्डिनेट्स बने आपके x एक्सिस का तो 0 और 3/2, यही बने। ये a पॉजिटिव है, यहाँ पे a यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 0 3/2 बने इस पे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये क्या है, 0 3/2 ये है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये माइनस ए में आ रहा है, ए क्या है 3/2 है, तो y इक्वल टू माइनस का 3/2। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस y इक्वल टू माइनस का 3/2, ये हो गई आपके पास में। और एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आपने y एक्सिस निकाल ही लिया है। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। वो हमेशा होती है 4a, तो 4 इंटू 3/2, ये देखो 6 आ गई। तो इस तरह से सेकंड वाला होगा, जब एक्स स्क्वायर के टर्म्स में पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है तो एक्सिस वाई होगी। उसके बाद में ये देखना है कि वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो अपवर्ड खुलेगा, तो जो ए की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वाई का कोफिशिएंट निगेटिव है तो डाउनवर्ड खुलेगा, ए की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। नाउ थर्ड,
थर्ड के अंदर देखते हैं, आप क्वेश्चन देखिए बुक में। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x। तो पैराबोला की इक्वेशन किस टर्म में है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in y square term. Therefore, axis of parabola is x-axis. ये वाली बात है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म में तो एक्सिस वाई एक्सिस होता है और वाई स्क्वायर के टर्म में एक्स एक्सिस होता है, इस तरह से होता है। ये वाली बात आपके समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशन, तो ये पैराबोला कैसा बन रहा है? ये कुछ इस तरह से बन रहा है। यहाँ ये फोकस है, ये 0 0 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी -a0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होगी x इक्वल टू ए। अब a की वैल्यू हम निकाल लेंगे ना, तो ये आपको फोकस की वैल्यू भी निकल जाएगी। अब x का कोफिशिएंट हमने लेफ्ट में क्यों बनाया? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x, दो क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपने पकड़ा होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ x इज निगेटिव। सो पैराबोला ओपन्स एट लेफ्ट साइड। एक्स एक्सिस पर तो इसका एक्सिस है और लेफ्ट साइड में खुलता है, तो ये हुआ। तो इस तरह से आपको इसका फोकस निकल जाएगा -a0। कंपेयर करो इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू माइनस का 8 है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या होता है? a इक्वल टू -2 है, a इक्वल टू -2 आ गया। तो अपने आप यहाँ पे आपके पास में -2 और 0 आ गया आपके पास में। वैसे बेसिकली आप एक चीज़ करना, माइनस का 4ax इसका स्टैंडर्ड है, तो माइनस का 4a इक्वल टू -x, तो a इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा आपके पास में। तो a प्लस 2 आ गया, तो -a का -2, तो यहाँ पर आपके पास में इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी x इक्वल टू 2। तो दो चीज़ें आ गई हैं आपके पास में। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमेशा 4a होती है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया। तो आपके पास में क्या हो गया? फोकस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला इक्वल टू -2 0। एक्सिस एक्स एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 2 और इसका लेटस रेक्टम का जो लेंथ है
वो है 8। नाउ क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y। अब यहाँ पर देखो आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है तो एक्सिस वाई अपने आप ही हो गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in x square terms, therefore axis of parabola is y axis। यहाँ तक की बात हो गई। अब y का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है डाउनवर्ड है। कोफिशिएंट ऑफ y is negative, therefore parabola opens downward on y axis। तो y एक्सिस पे नीचे की तरफ खुलेगा, तो ये इस तरह से होगा। ये 0 0 है, ये 0 और माइनस का a आएगा यहाँ पे y का, इसके नीचे की तरफ है ये। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू a आएगी। आप खुद देखो इसको। तो इसलिए क्या होगा इसका, जब इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y को ऐसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे जो कि पैराबोला नीचे की तरफ खुलता हो, तो a की वैल्यू निकलेगी माइनस का 4a इक्वल टू माइनस का 16। 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस a इक्वल टू माइनस 4। तो इससे क्या आता है, a इक्वल टू 4। तो ये जो फोकस है f माइनस तो है ही, ये 4 हो गया। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट आ गया। और ये y इक्वल टू a है तो ये y इक्वल टू 4 हो गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, y किसके, फोकस के। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इक्वल टू 0 -4 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 4 और लेटस रेक्टम जो होता है 4a होता है इक्वल टू 4 इंटू 4, ये 16 हो गया। और एक्सिस इसका x एक्सिस है, y एक्सिस है। एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। इस तरह से ये फोर्थ होता है। आप देखिए इसको, अब हम लेते हैं इसके बाद में फिफ्थ। फिफ्थ की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 10x। यहाँ देखिए इक्वेशन पैराबोला y स्क्वायर के टर्म्स में है तो x एक्सिस हो गया।
इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in y square term. Therefore, axis of parabola is x axis. एक तो बात ये पता चल गई एक्स एक्सिस पे बन रहा है ये पैराबोला। अब राइट में बनता है कि लेफ्ट में बनता है, खुलता है ये राइट में है या लेफ्ट में है, ये चीज़ बताएगा कि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एक्स का कोफिशिएंट इसके अंदर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये राइट में खुलता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, therefore parabola opens right side. तो पैराबोला इस तरह से होगा, ये वाई एक्सिस है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं वर्टेक्स के, ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पे इसका फोकस है, तो एक्स एक्सिस है तो ए 0 हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू माइनस ए। अब ए की वैल्यू पता चल जाए तो फोकस का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता चल जाएगी। तो इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उसी पैराबोला से कंपेयर, इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जिसका एक्स एक्सिस का तो एक्सिस हो और राइट साइड खुलता हो। तो ये 4a इक्वल टू 10 हुआ, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया तो a इक्वल टू 10/4 आया, तो ये आ गया आपके पास में 5/2, इस तरह से आ गया। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5/2 और 0, ये तो फोकस से कोऑर्डिनेट्स हो गए। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू माइनस का 5/2, ये दो चीज़ें आ गई आपके पास में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये कितना है, 5/2 और ये 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस 5/2। एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आपको पता है कि x एक्सिस है, अब लेटस रेक्टम निकालना है। ये कितना होता है, 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू 5/2 है तो ये आपके पास में 10 आ गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है 5th होता है। नाउ कम टू 6th। 6th में ये क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y। ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। तो अब आप देखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर के टर्म में है तो वाई एक्सिस होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन एक्स स्क्वायर टर्म, देयरफॉर
एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे बनेगा, ये तो पता चल गया। अब ये डाउनवर्ड खुलेगा या अपवर्ड खुलेगा, ये कोफिशिएंट से पता चलेगा। कोफिशिएंट ऑफ y इज नेगेटिव, देयरफॉर इट ओपन्स डाउनवर्ड। तो ये इस तरह से होगा। ये 0 0 है वर्टेक्स, यहाँ इसका फोकस होगा, तो ये होगा डाउनवर्ड में 0 -a, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये होगा y इक्वल टू a। अब a की वैल्यू मालूम चल जाएगी तो फोकस भी मालूम चल जाएगा, और उसके बाद में आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी पता चल जाएगी। तो कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9y विद, उसी पैराबोला से कंपेयर करेंगे जिसका एक्सिस जो हो y हो और जो डाउनवर्ड खुलता हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, तो माइनस का 4ay इक्वल टू माइनस का 9, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं तो माइनस a इक्वल टू माइनस का 9/4, तो इससे हो जाता है a इक्वल टू 9/4। तो जो फोकस है, फोकस होता है इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस का 9/4, और डायरेक्ट्रिक्स होती है y इक्वल टू 9/4। तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इक्वल टू 0 माइनस का 9/4, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू y इक्वल टू 9/4। एक्सिस y है इसका, लेटस रेक्टम देखिए, इक्वल टू 4a, 4 इंटू 9/4, ये इसकी लेटस रेक्टम 9 आएगी। इस तरह से 6 होता है। अब करते हैं हम 7th। देखिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी हुई है इसको सेटिस्फाई करने वाला आपको पैराबोला का इक्वेशन खोजना है। तो देखिए, फोकस तो है 7 0, फोकस तो है इसका 7 0, और डायरेक्टरिक्स है x इक्वल टू -6। तो आप इसको देखिए, ये 6 0 होना चाहिए, 7 0 गलत टाइप हुआ है। ये यहाँ पे ये 6 0 है। ये 6 0 है। तो आप एक चीज़ देखिए कि डायरेक्टरिक्स x -6 है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टरिक्स x के निगेटिव साइड में है, और फोकस a इक्वल टू 6 है। तो a इक्वल टू 6 है यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होना चाहिए,
तो पैराबोला जो है राइट साइड में खुल रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला will be y square equal to 4ax as focus of parabola lies on positive side of x-axis and it opens right side। लेफ्ट साइड अगर ये ओपन होता तो फोकस -60 होता, ठीक है ना। तो ए पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में खुलेगा। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ए की जगह 6 रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल टू 24x सॉरी। Therefore equation of parabola is y स्क्वायर इक्वल टू 24x। ये बनेगी इसकी। आपको फोकस को देखना है, फोकस एक्स एक्सिस का है वाई एक्सिस का है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर का फोकस है ये, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसका और पॉजिटिव में है तो राइट साइड में जाएगा, यानी कि राइट साइड में ओपन होगा पैराबोला। तो उससे इसको कंपेयर करना है। अब 8th का कहते हैं फोकस 0 -3 डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3। फोकस 0 -3 और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3 ये है। अब यहाँ पे से देखिए कि फोकस में x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -3 है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये है y कोऑर्डिनेट पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, लेकिन ये -3 है तो यानी ओरिजिन से डाउनवर्ड है ये। और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू +3 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इक्वेशन है उस पैराबोला की इक्वेशन से इसको कंपेयर करना पड़ेगा जो डाउनवर्ड खुलता है y एक्सिस पे। तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ फोकस सेस या डेमोन्स्ट्रेट्स that axis of parabola is y axis and opens downward। तो इस तरह से होगा। तो डाउनवर्ड जो ओपन होता है पैराबोला y एक्सिस के ऊपर, वो उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इस तरह से होता है। इसी तरह से होता है। तो जब इसको आप कंपेयर करोगे इसके साथ में, तब आप क्या करोगे, इसमें ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फोकस की कोऑर्डिनेट क्या होती है यहाँ पे 0 माइनस का a, इस तरह से होती है। या इसको आप ऐसा लिखिए 4 माइनस का ay
4 माइनस का ए वाई, तो माइनस का ए -3 है, तो ये हो जाता है माइनस का 4 इंटू 3 इंटू वाई इक्वल टू माइनस का 12y। तो इसकी इक्वेशन बनती है पैराबोला की एक्स स्क्वायर माइनस का 12y। ए -3 नहीं है, ए 3 है, आप ध्यान रखना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 -a। तो -a से -3 को कंपेयर करेंगे इस तरह से, -a से -3 को कंपेयर करेंगे और -1 का डिवाइड करेंगे दोनों जगह, तो आपके पास में आता है a इक्वल टू 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके 0 -a। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ आ रहा है वर्टेक्स 0 0 है और फोकस 3 0 है। वर्टेक्स इसका 0 0 है और फोकस है 3 0। इस तरह से अब आप देखिए ये किस स्टाइल में है, A0 की स्टाइल में है। वर्टेक्स तो 0 0 वाला आपने सारे पैराबोला अभी तक देखे हैं, ये A0 की स्टाइल में है। जब ये A0 की स्टाइल में है तो इसका मतलब इसका एक्स एक्सिस के ऊपर है ये फोकस और पॉजिटिव है ये, यानी वर्टेक्स के राइट में खुल रहा है। देयरफॉर पैराबोला इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस क्योंकि ये 3 0 है, वाई के कोऑर्डिनेट्स इसमें 0 हैं, तो एक्स एक्सिस पे है ये। एंड ए इज पॉजिटिव, सो पैराबोला ओपन्स राइट साइड। ये राइट साइड में खुल रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। तो इसकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। आप एक चीज़ देखो, इसमें ये इस तरह से पैराबोला है, ये है इसका फोकस, ये होता है A0, दिया हुआ है 3 0 3 0, ये जो है इसका वर्टेक्स है, ये 0 0 है, तो ये राइट साइड में जा रहा है ये। तो आपको ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेना है। ये जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू माइनस का a, यहाँ पे a 3 है, तो x इक्वल टू -3 बनेगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इस वर्टेक्स को देने से आप परेशान मत होना, ये इसीलिए है ये। नाउ टेंथ में कहते हैं वर्टेक्स जो है 0 0 है, यानी वर्टेक्स ओरिजिन है। और डायरेक्ट्रिक्स फोकस, फोकस है -2 0। तो देखो आप, ये 0 0 है, यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का A0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक फोकस दे रखा है -2 0,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 2 डायरेक्ट्रिक्स। तो इसलिए ये लेफ़्ट में खुलेगा। ये फोकस देखो आप -a0 की टर्म में दे रखा है, तो लेफ़्ट में खुलेगा। तो लेफ़्ट में खुलने वाले पैराबोला को इस तरह से देखते हैं, -4ax इस तरह से देखते हैं। ये -a है तो a इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि -a इक्वल टू -2 है, तो आपके पास में a इक्वल टू 2 आ गया। तो ये होता है y² इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल टू -8x y² के सामने। तो ये इसकी इक्वेशन हो जाती है y² इक्वल टू 8x -8x। आप देखो इसको ध्यान से, आप फोकस से पहचानो इसको, ये कहाँ तक जा सकता है। मैं फिर एक बार बोल देता हूँ आपको, इसका फोकस -2 0 है। -2 0 0 मतलब वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट इस पे 0 है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे -2 जो है ओरिजिन के लेफ़्ट में आएगा। लेफ़्ट में आएगा तो इस तरह से जो आपको पैराबोला दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से लेफ़्ट साइड में ओपन होगा। जब लेफ़्ट साइड में ओपन होगा तो -a0 उसका कोऑर्डिनेट होगा। किसका? फोकस का। जो ये फोकस है यहाँ पे, इसका फोकस का। तो इसमें a2 है, -a बराबर -2 है, तो a की वैल्यू 2 है। तो a की वैल्यू 2 उस पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे जो कि लेफ़्ट साइड में ओपन होता है। y² के टर्म में है तो इसका मतलब इसका एक्सिस x एक्सिस है। माइनस का साइन है तो यानी कि ये लेफ़्ट साइड ओपन होता है। नाउ 11th दिया हुआ है वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0 एंड पासिंग थ्रू 2 3। पैराबोला पास हो रहा है 2 3 से। टू थ्री एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस एक्स एक्सिस पे पास हो रहा है। तो अब आप देखिए 2 3 कहाँ आता है। इस तरह से आप देखिए, ये वाले कोऑर्डिनेट्स कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो पैराबोला जो है वो इस तरह से होगा। यहाँ पर कहीं 2 3 आएगा, इसका पास हो रहा है इस पे से, तो यानी कि ये पॉइंट पैराबोला पे है जब ये पास होता है तो। और ये इसका फोकस है, तो ये a0 की फॉर्म में है। ये इसका वर्टेक्स है 0 0। यहाँ पे कहीं इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू माइनस का a। तो क्वाड्रेंट से आपको पता चल जाएगा पैराबोला कहाँ पे है। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 3 आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये वाला हो गया पैराबोला। एक बात तो ये हो गई तय, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। दूसरी चीज़, एक कंडीशन और बन सकती है इसके अंदर, अगर आप एक चीज़ को देखो ध्यान से। इस तरह से है तो ये भी तो 2 3 है, लेकिन इसका एक्सिस वाई एक्सिस है, ये अपवर्ड खुल रहा है। तो इसकी इक्वेशन है x² इक्वल टू 4ay। इसकी इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax। ये x एक्सिस पे बनता है, ये वाला y एक्सिस पे बनता है, ये वाला x एक्सिस पे बनता है। अगर आपको x एक्सिस दे रखा है तो ये वाला है, ये वाला। ये y एक्सिस दे रखा होता तो ये वाला होता। समझ गए आप? तो आपके पास में ये ऊपर वाली कंडीशन दे रखी है आपको, तो आप ऊपर वाले को देखेंगे। ये हो गया। अब इसके अंदर आप देखिए, ये पास करता है 2 3 से और ये राइट में खुल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका पॉइंट है जो कि पैराबोला पे है, और ये एक्स एक्सिस पे है।
तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये x और y जो हैं 2 और 3, ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ये सेटिस्फाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a की। तो ये देखिए y की जगह तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 2, 9 इक्वल टू 8 इंटू ए। तो a इक्वल टू 9/8 आ गया आपके पास में। तो यानी कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हो गए 9/8 और 0। ये तो आपके पास में आ गया। जब ये आ गया आपके पास में तो आपको इक्वेशन निकालने में जो ये इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू रख देनी है आपको। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2x। इससे इक्वेशन क्या आती है 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये आपको पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। ये इस तरह से आएगी। आपको x एक्सिस से पता चला, क्वाड्रेंट से पता चला, दो चीज़ें यहाँ पे पता चली हैं। नाउ 12th वाला क्वेश्चन है। इस पे लिखा है वर्टेक्स 0 0 है। पासिंग थ्रू 5 2। सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर है तो ये पैराबोला कैसे बनेगा। 5 2 कहाँ है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 5 2। 5 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे कहीं 5 2 आएगा। मान लेते हैं यहाँ आएगा 5 2। ये इसका फोकस क्या रहेगा 0 और a। क्योंकि पैराबोला इस तरह से रहेगा, ये माइनस a नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ रहेगी इसकी, तो वो क्या रहेगी y इक्वल टू -a। क्योंकि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 -a होगा। तो इस तरह के जो पैराबोला होते हैं जो y एक्सिस पर होते हैं और अपवर्ड खुलते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन वो इस तरह से होता है y इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अब इसमें हम क्या करेंगे x और y, ये इस कोऑर्डिनेट जो हैं इस पैराबोला के ऊपर हैं, तो x y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस पर सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये देखो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई की जगह 2, ये 25 इक्वल टू 8a। तो a इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 8 हुआ। ये तो आपके पास में a आ गया। अब यही a उठा करके यहाँ रख दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 8 इंटू वाई। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। ये आपके पास में पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसको समराइज़ कर देता हूँ। 4 कंडीशन होंगी। पहली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दूसरी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। थर्ड कंडीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फोर्थ कंडीशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। इसमें क्या होगा एक्स एक्सिस होगा, इसमें भी एक्स एक्सिस होगा।
ए पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड खुलेगा। राइट साइड ओपन होगा, ये लेफ्ट साइड ओपन होगा। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू माइनस ए, इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल टू ए। वर्टेक्स दोनों का जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। ये बात आपको समझ में आ गई। जब एक्स स्क्वायर के टर्म्स में होगा तो इसका वाई एक्सिस होगा, इसका भी वाई एक्सिस होगा। ए इसमें जो फोकस के पॉइंट होंगे वो होंगे a0, इसमें फोकस के पॉइंट होंगे माइनस का a0। वाई एक्सिस में फोकस के पॉइंट होंगे, इसके अंदर होंगे 0 a, इसके अंदर होंगे 0 माइनस ए। ये वाई कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपन होगा ये वाई पे। वाई कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, जो y इक्वल टू माइनस ए होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू ए होगी। इनका भी जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट है पैराबोला पे, कोई ऐसा केस आता है कि एनी पॉइंट इज गिवन lying on parabola, एनी पॉइंट इज गिवन, कोई पॉइंट दिया हुआ है, लाइंग ऑन पैराबोला, पैराबोला पे है, पुट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये है। अब हाउ टू डिसाइड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कौन सी देखेंगे हम उसमें, क्योंकि हमारे पास तो 4 इक्वेशन है। हमारे पास तो ये 4 इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से डिसाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट विल डिसाइड क्वाड्रेंट, क्योंकि वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में तो होगा, फर्स्ट में होगा तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। देन सी एक्सिस ऑफ पैराबोला इज गिवन। अब अगर उसने एक्स एक्सिस दिया है तो इसका मतलब या तो राइट में खुलता है या लेफ्ट में खुलता है, अपने आप पता चल जाएगा। अगर वाई एक्सिस दिया है तो ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, तो उससे पता चल जाएगा। तो क्वाड्रेंट अपने आप डिसाइड करेंगे और एक्सिस डिसाइड करेंगे। आपको फिर ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकाल करके इसके इक्वेशन में रखनी है। आफ्टर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
and put value of a in respective equation of parabola. जिस पैराबोला के इक्वेशन से आपने पॉइंट को रख करके निकाला, उसी पैराबोला के इक्वेशन में आप इसको रख देंगे। तो y और x तो वहाँ पर हैं, a की वैल्यू रख देंगे तो आपको पैराबोला की इक्वेशन पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पैराबोला वाला जो 10.2 क्लास 11th का है, ये कंप्लीट हो जाता है। आप ये देखिए 12th तो इस तरह से किया है, आप पॉज करना चाहें तो पॉज कर लें। मैं वापस से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ये 11th हुआ है, ये 10th है, ये 9th है, 8th, 7th, ये 6th, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, ये इस तरह से फर्स्ट है, ये 10.2 कोनिक सेक्शंस की पैराबोलास की एक्सरसाइज है। सर्किल्स वाली हम उसको अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देखना हो तो आप वो भी देख लेना।